यहाँ मौजूद है ये चार शक्तिपीठ में एक स्थान है। हम अभी मौजूद हैं लगभग 700 साल पुराने इस मंदिर में जिसका नाम है उग्रतारा मंदिर। दरभंगा नहीं, मिथिलांचल के सहरसा में मौजूद है यह मंदिर, जहाँ को लेकर के बहुत सारी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं। और कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी की अ, बाल रूप की पूजा की जाती है। अभी हम फ्रंट लाइन आप देख रहे हैं और फ्रंट लाइन के कैमरे से हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इस मंदिर की खासियत, क्या है यहाँ के लोगों की मान्यताएं, क्या लोक मान्यताएं हैं और किस तरीके से शास्त्रों में जो कहानी लिखी हुई है इसका क्या पौराणिक जो है अवशेष हैं, क्या पौराणिक मान्यताएं हैं। इन सब सारे चीज़ों को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं और हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, यहाँ के पुजारी से, यहाँ पे जो मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों से, और जानेंगे कि जो चीज़ें किताबों में लिखी हुई हैं, जो चीज़ें हम खबरों के माध्यम से देखते हैं या सारी चीज़ें जो देखते हैं, उन सब के अलावे क्या सच्चाई है, क्या जो लोकप्रिय कहानी है, जो लोकप्रियता है यहाँ के मंदिर को लेकर के, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो सांस्कृतिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, उसकी क्या वास्तविकता है, किस तरीके से चीज़ें मतलब दिखाई जाती है, किस तरीके से चीज़ें जो है, कैसे यहाँ पे माँ को महसूस किया जाता है और किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि साल के 365 दिन जो है यहाँ पे भगवती को बलि भोग लगाया जाता है। इन सबके अलावे भी बहुत सारी खासियत है। हमारे साथ मौजूद है, हम अभी मंदिर के गर्भगृह में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं संतोष जी हैं, पुजारी हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। मंदिर माँ को लेकर के बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को उन मान्यताओं के बारे में कुछ बता सकें। ये जो है भगवती उग्रतारा शक्तिपीठ है। वशिष्ठा आराधिता तारा तंत्र तारा शिलामणि। और ये जो है वशिष्ठ की आराधिता भगवती है। अक्षोभ बेड़िशी सहित है श्रीमद उग्रतारा श्रीमद नील सरस्वती श्रीमद एक जटा के नाम से जाना जाता है। और ये भगवती है बहुत प्राचीन काल से। ऋषि वशिष्ठ को लेकर के कुछ कहानी है, कुछ किताबों में हमें सुनने को मिलता है, क्या है वो कहानी? वो है वशिष्ठ जब चीन में रहते थे तो भगवती उनके साथ रहती थी। कई वर्षों तक वशिष्ठ ने भगवती का तपस्या किए, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई। तो वशिष्ठ ने ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से परमपिता ब्रह्मा जी से पूछे कि परमपिता ब्रह्मा जी, हमको तारा का सिद्धि के मार्ग बतलाइए। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये इस भगवती का सिद्धि का मार्ग हमको पता नहीं है, इसके लिए आपको विष्णु लोक जाना पड़ेगा। तो वहाँ से वशिष्ठ जी विष्णु लोक गए। विष्णु लोक में भी इसी तरह का प्रस्ताव रखा गया वशिष्ठ से। वशिष्ठ ने विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान ने भी यही कहा कि आपको ब्रह्म शिवलोक जाना होगा। तो शिवलोक जब गए तो शिव जी से ब्रह्मा जी प्रश्न किए कि हमको तारा का सिद्धि चाहिए, हम कई वर्षों से तारा का उपासक हैं, हम तारा का साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, हमको सिद्धि नहीं मिल रहा है, अतः हे औडरदानी हमको तारा का सिद्धि का मार्ग बतलाइए। तो शंकर जी ने कहा वशिष्ठ को, जो बीज मंत्र के द्वारा तारा का सिद्धि आपको प्राप्ति होगा। तो वहाँ से वशिष्ठ ने चीन चले आए, चीन से यहाँ आए। अभी फिलहाल प्राचीन काल का इस गांव का नाम है महेशमती नगरी, जो कि महेशमती नगरी के नाम से जाना जाता था पहले। फिलहाल समय के बदलते हुए ये महेशी कहा जाता है। तो यहाँ पर वशिष्ठ आए, अपना कुटिया बना करके अपना तपस्या करने लगे। तो वशिष्ठ को भगवती साक्षात 16 वर्ष की कन्या के रूप में दर्शन दिए। तो भगवती ने कहा कि हमसे वरदान मांगो, हे मुनिवर, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। वशिष्ठ ने कहा कि हे माता, हम आपसे क्या मांगेंगे, हम तो एक ऋषि मुनि महात्मा हैं, हमको चाहिए क्या, हमको आपका दर्शन ही मिल गया वही बहुत है। फिर भी भगवती ने कहा वशिष्ठ को, जो बिना दर्शन के
आपका तपस्या से हम प्रसन्न जो हुए हैं तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा। बिना वरदान मांगने, बिना तपस्या का कोई फल ही नहीं मिलेगा, तो आपको वरदान लेना ही पड़ा। तो वशिष्ठ ने कहा भगवती को, हे माता, अगर आप हम पर बहुत प्रसन्न हैं तो हमको एक वरदान दीजिए। वशिष्ठ को भगवती ने कहा क्या? तो इसी कन्या बालिका रूप में प्रत्येक मध्य रात्रि में हमको दर्शन दिया कीजिए। तो भगवती ने कहा कि शर्त एक है। तो वशिष्ठ ने कहा कि क्या है? माँ और बेटा के बीच में शर्त का क्या आवश्यकता है? तो फिर वशिष्ठ माँ ने कहा जो हाँ है कुछ बात। तो माँ कही क्या शर्त है? तो कहा जिस दिन आपके मन में किसी प्रकार का घृणा हो जाएगा उस दिन हम जिस रूप में रहेंगे उसी रूप में वहाँ रह जाए। तो वशिष्ठ अपना जो संध्या वंदन यानी कि सुबह वाला प्रक्रिया परिचर्या जो करते थे पूजा पाठ, उसको छोड़ करके रात्रि पूजा में लग गए। रात्रि दर्शन में भगवती के साथ में वशिष्ठ मगन हो गए, अपना कर्म करने लगे। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। तो ढेर सारे ऋषि मुनि महात्मा थे वहाँ पर, सबको असंभव लग गया कि ये वशिष्ठ ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मा पुत्र है, और ये तो ब्रह्मचर्य ही भ्रष्ट होने जा रहा है, इसका छानबीन किया जाए। तो छानबीन किया गया। तो जहाँ पर अभी भगवती अवस्थित है इसी जगह पर एक जो पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था, उसी के अंदर में वशिष्ठ कुटिया बना करके रहते थे। उसी कुटिया में भगवती रहती थी। तो देखा गया कि 16 वर्ष के कन्या और वशिष्ठ क्या कर रहे हैं, पूजा नहीं देखा, भ्रमित हो गया, वशिष्ठ को भ्रमित कर दिया। तो यहाँ से 3 किलो 2.5 किलोमीटर पूरब जो अभी ढेमरा कहा जाता है, इससे प्राचीन काल निर्मला नदी से प्रसिद्ध था, उसमें वशिष्ठ स्नान करते थे। वहीं पर वशिष्ठ इस बात का चिंतन मनन करने लगे कि वो तो मेरी माँ है और मैं बेटा हूँ, और हम दोनों के बीच में कोई भेदभाव तो है। ऐसा सोचने पर भगवती आकाशवाणी हुए, भगवती यहीं प्रस्थलित रह गए। तो उस समय में तो ये तारा ही थी, उग्र नहीं। जब भगवती उग्र हो गए, भगवती को कहा कि हे वशिष्ठ, आप याद कीजिए हमारे और आपके बीच में कैसा शर्त था, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वशिष्ठ क्षमा याचना करने लगे, फिर भी भगवती नहीं मानी, आज के बाद किसी को सिद्धि नहीं मिलेगा। तो वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, यदि अगर हमको सिद्धि नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। तो वशिष्ठ ने कहा, हे माता, अगर आने वाले युग में आपका पूजा पाठ होगा तो इसका क्या उपाय? तो वशिष्ठ ने कहा, भगवती ने कहा, यंगन चिंते ते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम, जो कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। उसे तो दुर्गा सप्तशती में बहुत कुछ है। तो किस तरीके से माँ को जो है यहाँ पे स्थापित किया गया, कैसे वशिष्ठ मुनि ने यहाँ पे लाया है? हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी बताइए कि माँ को यहाँ पे 4 स्वरूपों में एक उग्र तारा के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं कि 4 जो है अलग अलग माँ हैं, उनको मिला के एक जटा बनाया गया है। क्या है ये कहानी? ये कहानी तो सत्य है, जो आप सुन रहे हैं वह सत्य है, लेकिन हम लोगों को उतना तो ज्ञान नहीं है, न उतना हम लोग पढ़े लिखे हैं जो किताबों को पढ़ सकते हैं। अपने ओघर तंत्र साधना में है। तंत्र साधना आप करते हैं? ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जब तक तंत्र साधना ना हो या सारे तब तक वो सिद्ध नहीं होती है, उसकी फलित नहीं होता है। तो क्या है मतलब? यहाँ से आदेश लिया जाता है। अच्छा, यहाँ से आदेश लिया जाता है और रामपुर तारापीठ में सिद्ध किया जाता है, कामाख्या में सिद्ध किया जाता है, मनोकामना में सिद्ध किया जाता है, महाकाल। लेकिन यहाँ से आदेश जब तक आपको नहीं मिलेगा तो कहीं सिद्धि नहीं मिलेगी। अभी कैसे होती है मतलब अभी क्या? अभी नवरात्रा है, वेद की प्रक्रिया से पूजा होती है। अच्छा, अभी वेद की तरह जो वेद में जो लिखा है जिस तरीके से पूजा विधान उसी के तरह बाद, से पूजा और यहाँ पे दूसरे दिनों में मतलब जैसे अब नवरात्रि 9 दिनों के बाद उस समय में किस तरह? नवरात्रा में जो है महाअष्टमी को निशारात्रि कहा जाता है। उस रोज तंत्र मार्गीय पूजा होता है किसी भी नवरात्रा के निशारात्रि में। क्या है खासियत उस पूजा की? उस पूजा वह जो पूजा है वो गोपनीय पूजा है।
वशिष्ठ ने इनका पूजा किया था। अच्छा। हाँ, यहाँ जो भगवती प्रादुर्भाव हुई है वो वशिष्ठ ने यहाँ इनकी तंत्र मार्गी से पूजा किया। नील सरस्वती सुनिए कहा न पहले तो आप ही नील सरस्वती अवतारा करने लगते हो। तो वशिष्ठ ने इनकी तंत्र मार्गीय पूजा की। तो वह पूजा में दुनिया की सारी वस्तु चलती है, चाहे मांस हो, मछली हो, दारू हो, जो कुछ हो, सारा वस्तु चलता है उसमें। वह जो है 11:30 और 3:30 के बीच में इसकी पूजा होती है, समझे। तो वशिष्ठ ने इनका आराधना किया और इसी पूजा के क्रम में भगवती मिला। तो भगवती ने पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो। तो कहा हम जब जब पूजा करें उस समय आप हाजिर रहिए। तो हाँ, भगवती वहाँ हाजिर हुई, लेकिन कह दिया शर्त में कि जिस रोज किसी प्रकार की घृणा होगी वहाँ हम प्रस्थल हो जाएंगे। तो वशिष्ठ तो वैष्णव थे ना, तो ये तंत्र मार्ग में आए। तो तंत्र मार्ग में तो मांस मछली चलता है। तो मांस मछली में भगवान चेकिंग किए, तो उसी क्रम में वहाँ मांस मछली पकड़ा गया। तो वशिष्ठ के मन में ये हुआ कि आज भगवान ही ये बात समझ गए कि ये मांस मछली खाता है। मात्र मार्ग से हल्का घृणा हुई है, तो आज भगवान भी समझ गए। हाँ, तो दूसरे रोज भगवती फिर हाजिर है और तो हमरा तुम्हारा शर्त समाप्त। तो भगवती अंतिम दर्शन दिए। यहाँ 20,000 वर्ष तपस्या क्या है वशिष्ठ। हाँ, तो हमरा तुम्हारा शर्त समाप्त, अब तुम मेरा अंतिम दर्शन लो। तो ये अंतिम दर्शन दिए और पुनः ये प्रस्थल हो गई। तो चिड़िया चुग गई खेत। वशिष्ठ के मन में हुआ अरे ये क्या हो गया। तब यहाँ से यहाँ तो गए तारापीठ, और तारापीठ में 10,000 वर्ष तपस्या किए, लेकिन वहाँ माँ बेटा के रूप में हाजिर है, शिव को स्तन पिला रहे हैं। और यहाँ कुमारी अवस्था में है, 11 और 16 की उम्र में है। तब ये प्रस्थल हो गई, घनघोर जंगल हो गया। हाँ, ये पीपल के धोधर में पड़ गया। उसके बाद कहबे आन हेलो, हे आन पंडा जी, तो अभी नहीं कही ना हैं आने भाई है तो। हाँ, तो धोधर में पड़ गया। उस वहाँ पीपल का बड़ा वृक्ष हो गया। तो गाय माल जो चढ़ने आता था उसी छांव में बैठता था। अब बैठने के क्रम में स्तन से दूध बहने लगता था। तो लोग समझा कि देवंशी हो गया, इसका पूजा सब करने लगा। तो पूजा करने लगा तो यहाँ महारानी पद्मावती जो महाराज नरेंद्र नारायण सिंह मधुबनी डोरी के पुतौ थी, यहाँ की बेटी थी, परिवार महिषी, तो वह भी पूजा करने लगी। कुछ रोज के बाद भगवती स्वप्न दिए कि हम यहाँ हैं, तुम मेरा मंदिर बनाओ। हाँ, कहा हम देखबे नहीं करते हैं तो मंदिर कहाँ बना दें, बल्कि सारा सामान यहाँ हाजिर कर दो और बोलो कि हम आप हाजिर होइए। तो सारा सामान गिरा दिया और कहा कि अब प्रकट हुई। 12:30 बजे रात में 2 भाग में पीपल वृक्ष गिर गया। सिपाही को भेजा कि देखो आवाज कहाँ हो गया। तो आया तो देखा मूर्ति। तब वह मूर्ति को साफ करके कपड़ा उपड़ा पहना के हाँ इनकी पूजा शुरू कर दी। तब मंदिर बनाना, तो मंदिर बनाए कि जो महारानी पद्मावती 3 जगह मंदिर बनाए, यहाँ उच्चैठ और सखरा। सखरा जो है भूकंप में टूट गया, समझ गए। और उच्चैठ जाइएगा वहाँ भी यही कटिंग का मंदिर मिलेगा। हाँ, लेकिन आगे का भाग नहीं मिलेगा। वहाँ भी बलि प्रदान होता है, सखरा में बलि प्रदान होता है, यहाँ भी होता है बलि प्रदान। हाँ, इसके बाद तारापीठ में ये चले गई और वहाँ भी भगवती हाजिर हुई। हाँ, तब यहाँ पंडा जी का नियुक्ति हुआ। तो यहाँ के बुधवारे महिषी को कहा गया कि आप पुजारी बनिए, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किया कि जी नहीं, हम पंडा जी नहीं बने, हम इस गाँव के मूलवासी हैं। तब हम लोगों को बघात है, मधेपुर के नज़दीक बघात है, वो बघात से हम लोगों को लाया गया और जमीन जथा देकर हम लोगों को पंडा जी बनाया गया। तो जो 4 यहाँ शक्ति जो है तो यहाँ तंत्र मार्गे हो या अघोरी डिपार्टमेंट हो, उसको एक बार यहाँ आना होगा, क्योंकि उसके बिना सफल नहीं होगा। तब सब यहाँ हर नवरात्रा में पूजा, यहाँ ज़्यादातर आश्विन और चैत में ज़्यादा भीड़ होता है।
हाँ तो जो 4 नवरात्रि है उसके बारे में बता रहे हैं कि आश्विन में जो नवरात्रि होती है वहाँ पे उसमें किस तरीके से पूजा की जाती है और उसके है साथ वैदिक ही प्रकार से पूजा होती है। मात्र निशारात्रि में तंत्र मार्गीय पूजा होती है। तो जो पूजा 2 तरीके से पूजा की जाती है, एक तंत्र के द्वारा की जाती है और एक वेद पुराणों में जो लिखा हुआ है हम उस तरीके से पूजा करते हैं। हाँ। तो ये इनका कहना है अभी वेद की तरह जो पूजा होती है उसमें पूजा होती है और इसके बाद जो है निशारात्रि के दिन जो है रात में जो है 11 बजे से लेकर के एक पर्टिकुलर टाइम जो इन लोगों पहले से निर्धारित होता है जो पुराणों के हिसाब से उसमें तंत्र के माध्यम से जो है भगवती की पूजा आराधना की जाती है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं भैया? सहरसा से आए हैं। सहरसा से आए हैं। मतलब क्या है मतलब मंदिर को लेकर के क्या आस्था है, कैसे मतलब पहुंच हमेशा आते हैं या नवरात्रि है इसलिए आए हैं? मैं ऐसे आए हैं, रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। रिजर्व में आते हैं, हरदम आते हैं, कल भी आए थे। कैसी रहती है भीड़? यहाँ भीड़ ठीक रहती है, पूजा भी बढ़िया होते हैं। क्या है मतलब क्या है जब आप जाते होंगे तो लोग बताते होंगे कि आपस में बात करते होंगे, किस तरीके की बातचीत करते हैं? यहाँ पूजा करते हैं तो ये कि यहाँ का नियम है कि पूजा करते हैं तो ठीक से करते हैं, आराम से ठीक से निकलते हैं। मंदिर में जो है ना वो दिख रहा है कि मनोकामनाएं बहुत सारी होती है। कहाँ से आए हैं बाबा? अरे कहाँ से आए हैं? भगवा क्या है माँ के दर्शन के लिए आप इतने दूर से आए हैं यहाँ पे? दूर से नहीं, हम लोग बहुत नजदीक। तो आप लोग नवरात्रि में ही आते हैं या फिर नवरात्रि के बाद भी? वैसे भी आते वैसे भी आते हैं। क्या है आपके गांव में जो है मंदिर को लेकर के जो धार्मिक मान्यताएं हैं या सांस्कृतिक रूप से जो बातचीत चलती है कि कोई भी मनोकामना है तो माँ के जाएंगे, कवर कर लिए। कोई किस्सा बताइए हाँ, जो मतलब आपको पता हो कि हाँ अभी इसका लंबा किस्सा है। कोई इतना एक छोटा सा किस्सा बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यह स्थल जो है शक्तिपीठ में इनकी मान्यता है। तो शक्तिपीठ को तो आप जानते हैं, कोई भी शक्तिपीठ अपने आप में अनोखा है। यहाँ माँ का स्थान है ना? तो है क्या? 11 शक्तिपीठ है जिसमें पहला धरान जहाँ दांत गिरा है सती का, तो दूसरा यहाँ बायां नेत्र गिरा है। कताने जाइएगा बदला के नजदीक, बदला और मनसी के बीच में है, वहाँ बाजू गिरा है, समझे। और के लिए विदेश जाना पड़ा। यहाँ पर विदेश के लोग यहाँ आते हैं। हाँ, यहाँ लोकल लोग सब अभी पूजा कर रहे हैं, विदेश के लोग आते हैं गवेषण के लिए, यहाँ लोग आते हैं, अघोरी आते हैं बहुत। यहाँ सबसे ज्यादा तपस्या वशिष्ठ किया है। उसके बाद एक आनंद बाबा जी थे जो दरभंगा मधुबनी के थे, वहाँ 25 वर्ष तपस्या की। 11 शक्तिपीठ जो है उसमें से एक है उग्रतारा महिषी ये जो स्थान है, इसमें जो है दूसरे नंबर पे आता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति अभी देख रहे हैं तो इसे कहा गया है कि महालक्ष्मी, महासरस्वती और महा काली तो ये जो आप देख रहे हैं ये कंठ मार्गीय नाम है। वो आपके वहाँ पढ़ाया होगा कि अक्षोभ्य है ऋषि सहित श्री मधुपुरतारा। देखिए ऐसा है कि इस मंदिर को लेकर के बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी मतलब चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। एक चीज जो हम अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, ये वही स्थान है कि जब शंकराचार्य पूरे दुनिया में शास्त्रार्थ करते हुए जीतते हुए आ रहे थे तब यहीं पे आए थे और यहीं पे मंडन मिश्र की जो पत्नी थी भारती, उन्होंने उनको परास्त करके उन्होंने उनको परास्त करा था और ये स्थान उनके नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी ऐसा कहा जाता है कि इस इलाके से हमारे देश में जो है बहुत सारे नौकरशाह जो है वो यहीं से हैं, इन्हीं इलाकों से हैं। हम आपको और भी बताते हैं, और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं और क्या क्या है, ताकि जो है आपको ये पता चल सके कि सिर्फ धार्मिक मान्यताएं नहीं है, यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताएं भी हैं और लोग अपने मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सिर्फ नवरात्रि में नहीं 365 दिन यहाँ पे आते हैं। आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन, हम आपको इसी तरीके से अलग अलग मिथिलांचल, सीमांचल सहित पूरे बिहार के जितने भी प्रमुख शक्ति पीठ हैं या प्रमुख सांस्कृतिक स्थान है या धार्मिक स्थान है उसका दर्शन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।